जय हिंद। उत्तर प्रदेश लेखपाल की OMR बेस्ड वास्तुनिक परीक्षा योजना में दिए गए पार्ट 4 में ग्राम समाज एवं विकास के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम आज लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मालाबार तट असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में की जाने वाली कृषि किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर है तर कृषि। नेक्स्ट, देश में कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 80% भाग पर। 80% भाग पर हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं और 20% भाग पर हमारी व्यापारिक फसलें होती हैं। निम्न में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा मक्का, ज्वार एवं धान, गन्ना एवं मूंगफली, जौ एवं सरसों। सबसे पहले कुछ हम इसके बारे में बता दें। जो खरीफ की फसलें होती हैं वो गर्मियों में बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई के समय बोई जाती हैं और सितंबर और नवंबर के बीच में से काट लिए जाते हैं, फसलें जो काट ली जाती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा जो नहीं है, इसमें नहीं की पहचान करनी है, तो वो है आपका जौ और सरसों। गन्ना, मूंगफली, ज्वार और धान और मक्का, बाजरा, ये आपके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मानचित्र दे रखा हुआ है, इसके कुछ 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से बताना है कि 1 और 2 3 जो है क्या दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गेहूँ, जो है 1 को दिखा रहा है। 2 नंबर पे जो गुजरात राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे कपास होता है। 3 नंबर जो हमारा पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे जूट होती है। और 4 नंबर जो हमारा तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको कॉफ़ी यानी कहवा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इलायची और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है केरल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में रबर पैदावार कौन सा राज्य है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा रबर पैदा होती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला देखते हैं, ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है। तो ब्लास्ट रोग है वो आपका चावल यानी धान की खेती से संबंधित हो, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा केंद्रीय चावल अनुसंधान, इसे मैच करना है कहाँ पे है। तंबाकू संस्थान कहाँ है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो नंबर 1 पे जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो है आपका कटक, उड़ीसा। आपका तंबाकू जो है वो है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। और कपास जो है आपका जो है नागपुर। और गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ में। तो ये है। अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष है, कारण है। तो पहला कथन है जो भारत का चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसका कारण देखते हैं। चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। तो इसमें पहला जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट है, लेकिन पहला वाला हमारा गलत है। नंबर 1 पे हमारा जो है जो देश आता है वो है चीन, जो नंबर 1 राज्य है। तो जो ऑप्शन होगा ए गलत है, परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं और चावल प्रदेशों को कौन से जलवायु संकेती विभाजित करते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीमीटर आइसो हाइट, 35 डिग्री आइसोथर्म, 200 पाला रहित दिन या 150 सूर्य प्रकाशित दिन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट। तो आइसो हाइट का मतलब होता है जहाँ समान वर्षा होती है, समान वर्षा वाले क्षेत्र। समान वर्षा वाले क्षेत्र को हम आइसो हाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में छायांकित चित्र को सही प्रकट करता है। तो ये छायांकित चित्र हमारा किस एरिया को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ये साउथ का जो एरिया हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन हमारा किस चीज़ का सर्वाधिक है।
तो हम काली मिट्टी देखें तो काली मिट्टी से हमारी जो है आंध्र प्रदेश और हमारे जो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया मिलती है, लेकिन पूरे एरिया में यहाँ पे हमें काली मिट्टी नहीं मिलती, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कपास, कपास भी हमारा मतलब कुछ तो ज्वार जो हमारा मध्य एमपी वाले एरिया में होता है। मूंगफली इसका राइट आंसर है कि हमारे इस वाले एरिया में पूरे मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो वो है हमारा चावल और गेहूं उत्पादन में हमारी हरित क्रांति ज़्यादा सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं जो 2016-17 का है। वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय अग्रित अनुपात के अनुसार भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितने मीट्रिक टन हुआ? तो ये 16-17 का आंकड़ा है, तो उसमें 272 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसकी उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता सिर्फ अनाज के उत्पादन में हमने प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है हमारी चावल, जो ऑप्शन ए है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहवा मतलब कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है हमारा कर्नाटक राज्य में। यही कर्नाटक राज्य है जो नंबर 1 पे हमेशा से रहता है। चलिए देखते हैं। लिखा है, तंबाकू उत्पादन में उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो ये हमारा जो है तृतीय जो है इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की मुख्य फसल है? तो इसमें चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें एक है पहला चावल, कपास, चना, बाजरा। नीचे हमें टिक करने का ऑप्शन है इसमें कौन कौन सा खरीफ की फसल है। तो हमारी जो है चावल भी हमारी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, बाजरा हमारी खरीफ फसल है, चना हमारी रबी की फसल है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का सही है? अब यहाँ पिछले क्वेश्चन जैसा ये भी है, तो हमें खरीफ फसलों का समूह देखना है। तो ऑप्शन छांटने का देखिए एक और तरीका बताएं। चना हमारी रबी की फसल है। अब जहाँ जहाँ पे रबी की फसल होगी वह वाला ऑप्शन काटते जाओ। चना यहाँ भी मिल गया, चना यहाँ भी मिल गया, बचा ऑप्शन नंबर सी, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर लगाने से आपको जल्दी आपके टाइम बचता है पेपर में। चलिए, क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? मतलब झूम जो कृषि जो होती है वो सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो सर्वाधिक जो परसेंटेज है झूम के वो नागालैंड में है, ना ही ऑप्शन ए हमारा सही होगा। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? तो इसमें जो इसका ऑप्शन सी है, राज्य समिति। ये राज्य समिति जो थी इन्होंने कृषि जोतों पर कर लगाने की सहमति दी थी। चलिए, निम्न कृषि उपज और उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों का कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उस पर देखते हैं। जूट पश्चिम बंगाल हमारा सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश वो भी हमारा सही है, तिलहन हमारा गुजरात वो भी सही है, लेकिन कहवा आंध्र प्रदेश नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो इनमें से नकदी फसल हमें निकालनी है। तो आलू, चना, खड़ या मक्का। तो हमारे यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा रबड़। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है रबड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन हमारा कश्मीर राज्य में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा कश्मीर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है? अभी हमने इससे पहले नागालैंड जो थी सबसे सर्वाधिक झूम खेती नागालैंड में होती है, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शनों में देखना है कि झूम खेती सर्वाधिक कहाँ होती है। तो इनमें उड़ीसा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस ऑप्शन होगा हमारा मिज़ोरम।
मिजोरम हमारा राइट आंसर होगा। झूम खेती ज़्यादातर हमारे उत्तर पूर्वी भागों में होती है, उत्तर पूर्वी भाग, हिमालय और मध्य प्रदेश, इन सभी में हमारी जो है झूम खेती हमारी होती है। लेकिन सर्वाधिक जो होती है हमारी इनमें उत्तर पूर्वी भागों वाले में होती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय और मैदानी क्षेत्रों में अगर हम देखा तो केवल मध्य प्रदेश में झूम खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत की बात किए तो सब प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन हमारा केरल में होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा का आय प्राप्त होती है? मतलब हमारे पास जो है भारत में डॉलर या बाहरी मुद्रा, विदेशी मुद्रा हमारे अंदर आती है, वो किस फसल से आती है? तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही फसल है। चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, पटसन, तंबाकू, चाय और कहवा। तो इसमें बस ऑप्शन जो है सही वो है इसका चाय, ऑप्शन चाय, ऑप्शन नंबर सी चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसमें से खरीफ की फसल निकालनी है। अगर हम रबी की फसल अगर हमें पता है तो हम खरीफ की फसल भी छांट लेंगे। गेहूँ हमारी रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, मक्का हमारी खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर होगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्षाहीन खेती किस क्षेत्र में बहुतायत से की जाती है? तो वर्षाहीन खेती हमारी कोरोमंडल तट पे ही केवल की जाती है। कोरोमंडल तट जो हमारा तमिलनाडु के उड़ीसा तक का जो भाग है इसे हम कोरोमंडल कहते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक का ये भाग यहाँ पे कोरोमंडल कहलाता है। तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा भी होती है, इसलिए यहाँ पे इस जो वर्षाहीन जो है खेती यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्षाहीन, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया तो कोरोमंडल होगा इसका ऑप्शन। कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर है 1965। नेक्स्ट है, असम में शीतकालीन चावल की फसल किस नाम से जानी है? 3 तरीके की फसलें जो चावल की होती है, उनमें से ओस, अमन और बोड़ो, ये 3 चावल की फसल किस्में हैं जो पूरे साल में बोई जाती हैं। जिसमें से अमन जो है वो आपकी जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और ओस जो है आपकी बोई जाती है मई जून। और ये जो बोड़ो जो है ये आपकी सितंबर और अक्टूबर के बीच में बोई जाती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि कौन सी फसल जो शीतकालीन फसल है, तो वो जो है शीतकालीन फसल है वो बोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, जो कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो आपका है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। कपास उत्पादन नंबर 1 पर जो राज्य है, अग्रणी राज्य कहलाता है, वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं, भारत में निम्नलिखित फसलों में कौन सी सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोग करता है, यानी सबसे अधिक पानी के लेता है? तो चावल, गेहूँ, दालें या गन्ना? तो सबसे ज़्यादा लेता है चावल, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूचियाँ मिलानी हैं। सूची 1 में है कृषि उत्पाद और उत्पादक राज्य, सूची 2 में उत्पादक राज्य। तो केसर हमारा कहाँ पर जो है उत्पादक होता है इसका? जम्मू कश्मीर में। ज्वार हमारा जो है राजस्थान में। ज्वार हमारा रहता है महाराष्ट्र में सर्वाधिक, और अरंडी का उत्पादन जो है हमारा ये है आंध्र प्रदेश। तिल का उत्पादन हमारा राजस्थान में है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैचिंग पूरी हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसमें आप 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन हमारा है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ की जलवायु का पौधा है? तो रबड़ जो है हमारा विषुवतीय जलवायु का पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन बागाती फसल नहीं है, यानी बागवानी फसल या बागाती फसल जो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चाय, कहवा, रबड़ या मक्का। तो जो फसल जो है बागवाती फसल नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए तिलहन से, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न से, ऑप्शन नंबर डी या इनमें से कोई नहीं। तो पीली क्रांति का संबंध हमारा तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची में लानी है। झूम खेती कहाँ होती है? तो इसमें जो है ऑप्शन एक ऑप्शन होगा झूम खेती का आसाम में। पौंड कहाँ की जो है स्थानीय कृषि है वो है आंध्र प्रदेश। और बीटा कहाँ की है? आपकी मध्य प्रदेश। और पूनम आपकी जो स्थानांतरित कृषि है वो है कि केरल की। तो इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूँ और तथा चना किसके अंतर्गत आती है? तो गेहूँ और चना हमारी रबी की फसलें हैं। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है? तो सर्वाधिक बोई जाने फसल है हमारी चावल। ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 नंबर पे देखते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में कौन सी कृषि होती है? तो जब जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है वहाँ पे हमारी शुष्क कृषि का उत्पादन होना, शुष्क कृषि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में झूमिंग कृषि का प्रचलन है? तो झूमिंग के कृषि जो है हमारी कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में या डेल्टा क्षेत्रों में? तो झूमिंग कृषि जो है हमारी अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चावल की कृषि के लिए आर्द्र तापमान कितना चाहिए? तो चावल की कृषि के लिए जो हमें आर्द्र तापमान जो चाहिए होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही चावल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। निम्न में से कौन मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो हमें इनमें चार में से देखना कि उत्पादन क्षेत्र जहाँ चावल का नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन कम होता है। यहाँ पे ज़्यादातर मोटे अनाजों का उत्पादन अधिक से अधिक होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें कृषिगत भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला देता है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या केरल। तो सर्वाधिक कृषिगत भूमि का उपयोग जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश यूपी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल के बाद द्वितीय बड़ी उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शन इस तरीके से हैं, ज्वार, बाजरा, गेहूँ या मक्का। तो इनमें से जो पहले नंबर पे तो हमारी चावल नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर हमारी गेहूँ आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? जो भारत का सबसे, तो ऑप्शन ऐसे है सूरतगढ़, जामगढ़, बिलासपुर या कोयम्बटूर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सूरतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य हमें पहचानना है। तो ऑप्शन इस तरह के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे है हमारा उत्तर प्रदेश। और पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर में है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 पंजाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IR8
और रत्ना किसकी जातियाँ हैं? गेहूँ की, चावल की, कपास की या मूंगफली की? तो राइट ऑप्शन है हमारा चावल। ये IR8 और रत्ना, जो रत्ना है ये रत्ना की कई किस्में हैं, वो सब चावल की ही किस्में बोली थे, तो रत्ना हमारा राइट ऑप्शन है, चावल हमारा राइट ऑप्शन है। ऋतुओं के आधार पर चावल, अमन, औस और तथा बोरो हैं। बोरो कब बोई जाती है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था बोरो का जो कब बोई जाती है, ये हमें ठंड में होने वाली उगा जाने वाली चावल की किस्म है और ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, तो राइट ऑप्शन हमारा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केसर उत्पादन में जो हमारा जो राज्य होगा वो जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए सही है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है। गन्ने का उत्पादन तो हमारा नंबर 1 पे यूपी में है, लेकिन हमसे पूछा गया है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। नंबर 1 पे हमारा जो है उत्पादन की बोले तो हमारा है यूपी, जिसे हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं, चीनी का कटोरा। लेकिन यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय की खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो भारत में जो चाय की जो खेती है वो आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी से होता है, शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की खेती के लिए आदर्श तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो गन्ने की जो खेती के लिए आदर्श तापमान हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? यहाँ पे नकदी फसल की जो बात की जा रही है, जिसके भुगतान हमें तुरंत चाहिए होता है, उसको नकदी फसल कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। कपास में नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है और तंबाकू भी नकदी फसल है, और जूट भी हमारी नकदी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली नदी के आसपास का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? हुगली नदी जो है हमारी वो पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी हमारी पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? जूट का। और तो हुगली नदी का आसपास क्षेत्रफल उत्पादन किसका रहता है? जूट का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ होता है? तंबाकू का अभी हमने पीछे देखा राजमुंदरी हमारा है आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू उत्पादन बड़े पैमाने हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री मैदानों की सबसे प्रमुख फसल कौन सी होती है? मतलब समुद्री मैदानों की प्रमुख फसल है इनमें से, तो ऑप्शन है चावल, गेहूँ, ज्वार या बाजरा। तो सर्वाधिक पानी लेने वाली जो फसल होती है वो हमारी चावल होती है, तो इस ऑप्शन ए चावल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि हमने जो मानचित्र में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग दक्कन तथा गुजरात का जो हमारा भाग है ये मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, भारत में इलायची और काली मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो सभी मसालों का जो क्षेत्र है वो हमारा केरल है। सभी जितने टाइप के मसाले सबका उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे केरल में होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केरल। अगर कहीं पे भी किसी भी मसाले का अगर ऑप्शन नहीं समझ आता तो हम केरल को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? जो भारत में अगर पूछा है तो हमारे हैं एस स्वामीनाथन, और लेकिन वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो हमारे ये नॉर्मल बर्लोव हैं, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी विश्व में, और भारत में जो हैं लाए थे एस स्वामीनाथन
इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तथा शोध को बढ़ावा देने के लिए देश में कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं, मतलब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ खोली गई। इनमें से कहाँ विश्वविद्यालय नहीं है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो गायब है वो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे लखनऊ। तो जबलपुर, पन्नानगर और हिसार या लखनऊ, तो जहाँ पे नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ में हमारी एक भी कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन कृषि अनुसंधान संस्थान ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मणिपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कारण यह पूर्वोत्तर भारत का एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो पूर्वोत्तर भारत का अगर हम देखें विश्वविद्यालय, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले क्या कथन क्या सही है? मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना की गई, हाँ ये ऑप्शन सही है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी हमारा सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। रंधावा ने भारत के कितने कृषि प्रदेशों को विभाजित किया था? तो रंधावा ने हमारे जो कृषि क्षेत्रों को विभाजित किया था 5 क्षेत्रों में। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित फसल व किस्म से संबंधित गलत जोड़ा कौन सा है? तो हमें गलत जोड़े को हमें मिलाना है। चलिए देखते हैं। चावल हंसा, गेहूँ कल्याण, मक्का गंगा और गन्ना का विजय। तो इनमें से हमें कहना है कौन सा गलत है। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, गन्ना का विजय नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चमत्कारी फसल किसे कहा जाता है? गन्ना को, चाय को, सोयाबीन को या नारियल को? तो ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन को चमत्कारी फसल कहा जाता है। इसके बीज से लेकर इसके टहनियों तक का इस्तेमाल सभी चीज़ों में उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे चाय उत्पादक क्षेत्र उनके राज्यों को दर्शाया गया है, उनमें से सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। चलिए। रत्नागिरी ये किससे मैच होगी? रत्नागिरी कहाँ है हमारी? वैसे ये है महाराष्ट्र। कांडला हमारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग कहाँ की चाय उत्पादन क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल में। देहरादून कूट का ये है हमारा उत्तराखंड में। इस तरह हमारे चारों ऑप्शन मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिककुर्ग और अमरौली तथा ब्लू माउंटेन किसकी किस्में हैं? तो ये सारी किस्में हैं हमारी कहवा यानी कॉफ़ी की। चलिए अगला देखते हैं। निकोटिका रसिका किसकी किस्म है? तो इसमें देखो निकोटिका नाम से पहले से ही आ गया, और जो क्योंकि ये तंबाकू से संबंधित है, निकोटीन, इसी से बना निकोटिना रसिका किसी किस्म है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा तंबाकू से। चलिए आज हमारे इतने टॉप 70 क्वेश्चन हमारे आज के ग्राम विकास के बन गए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कि हम वीडियो और भी लाते रहेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज अगर इसके वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके नीचे लिखिएगा, तो हम सभी ग्राम विकास के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं 20 टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिकों पे आपके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको टॉपिक की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में डिटेल्स वाइज बताइएगा, तो हम डिटेल में भी टॉपिक वाइज ही तो वीडियो आपको अपलोड कराते जाएंगे। चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।